जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं, यानी अलंकार समझेंगे, उसके भेद के बारे में जानेंगे और उसमें कैसे कैसे टॉपिक बना के क्वेश्चन पूछ ले आते हैं आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंड 12th 10th इन सब में जो है पूछे जाते हैं ये अलंकार संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों चलिए अलंकार को जो है सबसे पहले समझ लेते हैं, अलंकार होता क्या चीज़ है। तो अलंकार जो है ये ऐसा चीज है जिसमें जो है ना कोई टॉपिक है और ना ही कोई चीज रटने वाली चीज है। ये सिर्फ एक समझने का जरिया है, यानी हर चीज को जैसे कि आभूषण होता है, वो एक सुंदरता को बैठाने का एक जरिया है, यानी सुंदरता को जाहिर करने का एक जरिया है। उसी प्रकार से अलंकार जो है ये कविता की सुंदरता को जाहिर करने का जरिया है। जिस प्रकार से स्त्री जब आभूषण पहन लेती है तो वो जो है एक उसकी सुंदरता और आभूषण पहनने के बाद की सुंदरता में धरती आसमान का फर्क हो जाता है, जिसमें कि अधिक अट्रैक्टिव जो लगता है वो आभूषण पहने हुए इमेज या आभूषण पहने हुए स्त्रियां लगती है। जबकि आप इस बार देख रहे हैं कि ये भी सुंदर है और ये भी सुंदर है, लेकिन इन दोनों में जो है कुछ खास फासला दिख रहा है। वो फासला ये है कि इन्होंने जो है क्या पहना है, आभूषण पहना हुआ है, इसलिए ये जो है एक ज़्यादातर ही अट्रैक्टिव दिख रही है। लेकिन इन्होंने है तो हालांकि दोनों ही ब्यूटीफुल, लेकिन उसमें उसमें जो है फ़र्क क्या है, उसमें फ़र्क एक ही है कि ये जो है ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रही है, जबकि ये जो है थोड़ा कम लो, यानी इनकी तुलना में ये लो दिख रही है। ठीक है, तो यही चीज़ होता है हमारे अलंकार के साथ। जिस कविता में अलंकार यानी जिस कविता में आभूषण पहनाया जाता है उसको जो है अलंकृत कविता बोलते हैं, यानी पढ़ने में जो है एकदम रुचिकर बना देता है। वो अलंकार का जब यूज होता है तो पढ़ने में जो है वो रुचिकर बना देता है। अलंकार जब किसी कविता में लगता है, किसी भी काव्य में लगता है, किसी भी साहित्य लेखनी में जब अलंकार का यूज होता है तो उसी तरह से जो है जिस तरह से इन्हें अट्रैक्टिव बना दिया गया है उसी तरह से कविता को भी अट्रैक्टिव बना दिया जाता है। तो वैसे ही बिल्कुल एकदम आभूषण आप ऐसे समझ सकते हैं कि आभूषण बराबर अलंकार, आभूषण बराबर अलंकार, ऐसे आप समझ सकते हैं। अब देखिए आभूषण का जो यूज होता है वो किस में होता है, यानी कि सुंदरता को बढ़ाने में, स्त्री की सुंदरता को बढ़ाने में, स्त्री की सुंदरता या शोभा को बढ़ाने में। और अलंकार का ठीक वैसे यूज होता है कविता या काव्य की शोभा को बढ़ाने में। कविता या काव्य या साहित्य लेखनी कोई भी हो उसकी शोभा को बढ़ाने में जिसका यूज किया जाता है उसे हम अलंकार कहते हैं। अर्थात ऐसे समझ सकते हैं कि स्त्री की शोभा को बढ़ाने के लिए आभूषण गहने पहनाए जाते हैं उन्हें, और अलंकार जो है अलंकार भी एक तरह से काव्य की आभूषण है। जैसे आप एक पंक्ति अभी सुनिए, रघुपति राघव राजा राम। अब देखिए रघुपति राघव राजा राम, यानी इसमें जो है एक रुचिकर, यानी इसका अर्थ हम नहीं सोच रहे हैं, अर्थ इसका क्या होगा वो हम बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन पढ़ने में जो है एक अलग ही रुचि लग रहा है इसमें। तो ये जो रुचि लग रहा है तो बेशक ही इसमें किसका यूज है, अलंकार का यूज है। अब एक जो है लेखनी आपको बताते हैं, कली कराल दुकाल दारुन, ये भी जो है पढ़ने में थोड़ा रुचिकर लग रहा है, तो ये चीज जो है रुचि जिसमें पैदा कर दे, यानी ऐसा काव्य जिसमें कि रुचि पैदा कर दे, यानी किसी भी काव्य में जो लेखनी रुचि पैदा करते उसी को हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो अलंकार का परिभाषा तो आपने समझ लिया कि जो काव्य को रुचिकर बना दे, जो काव्य की भाषा को रुचिकर बना दे, रुचिकर रूप से, यानी कि काव्य की भाषा को रुचिकर बना दे, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे ही हम अलंकार कहते हैं। अब देखिए अलंकार जो चीज है, अलंकार ठीक आप आभूषण बराबर अलंकार समझ सकते हैं। बस अलंकार उम्मीद करता हूं आप अलंकार समझ ही गए होंगे। अब अलंकार का जो है कई तरह से भेद दिया गया है, कई तरह के प्रकार दिए गए हैं। अलंकार अब कई तरह से हो सकते हैं, यानी कि सुंदरता एक ऐसी सुंदरता होता है जो सिर्फ देखने लायक सुंदरता होता है, बाहर से देखने के लायक, सिर्फ बाहर से देखने के लायक। लेकिन जब उसके और एक ऐसी सुंदरता होता है जो कि बाहर से तो देखने में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन
अंदर जब उसका यानी अंदर की ओर जब झांकते हैं, आंतरिक जब गुण उनका देखते हैं तो वो जो है एकदम बेमिसाल लगता है। बाहर से भले ही वो उतना खूबसूरत ना हो, भले ही उनकी रवैया टेढ़ी हो या जैसे भी हो, लेकिन जब आंतरिक गुण का जब उनके पता करते हैं तो लगता है कि एकदम विशाल समंदर है, एकदम स्नेह का पात्र है वो, विशाल एकदम। उसी तरह से विशाल हृदय वाले, ऐसे ही जो है कविता में भी दो प्रकार की ऐसी चीज होती है। ऐसा दो कविता में होती है कि एक ऐसा कविता होती है, एक ऐसा कविता होती है कि शब्द को हम देखते हैं, कि शब्द को हम देखते हैं जो है उसमें मोहित हो जाते हैं, शब्द को देखते ही उसमें मोहित हो जाते हैं। जैसे भी बताए रघुपति राघव राजा राम, लेकिन इसका अर्थ क्या होगा वो अभी हम नहीं सोच रहे, सिर्फ जो है उसका शब्द हम पढ़े और जो है एकदम पूर्ण कंप्लीट कर ले कि पढ़ने में जो है अच्छा लग रहा है। लेकिन एक ऐसा कविता होता है जो कि पढ़ने में तो खराब लगता है, पढ़ने में उतना अच्छा नहीं लगता है, ऐसा नहीं खराब लगेगा, लेकिन उतना अच्छा पढ़ने में नहीं लगता है, मन भी नहीं लगता है, लेकिन जब उसका अर्थ समझते हैं तो फिर जो है एकदम लगता है कि हाँ यही कविता हम पढ़ेंगे। उसी तरह से जो है बस दो प्रकार से, यानी कि अलंकार जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। अलंकार जो है दो प्रकार का होता है, यानी अलंकार एक शब्दालंकार होता है, यानी कि जो कि हम बाहरी तौर तरीके से उसे देखकर पढ़ते हैं, जो कि बाहरी तौर तरीके, जैसे कि अब एक हो गया बाहरी तरीके से, अब दूसरा हो गया क्या? आंतरिक गुण के आधार पर, आंतरिक में अंदर में उसका क्या गुण है उसके आधार पर। यानी एक हो गया शब्दालंकार और एक हो गया अर्थालंकार, यानी अर्थ को निकाल कर हम जो है उसमें अलंकार महसूस कर रहे हैं, उसमें अलंकार महसूस कर रहे हैं अर्थ को निकाल कर, और अलंकार एक तरह से इस तरह से भी महसूस कर रहे हैं कि ये जो शब्द है इसमें भी जो है अलंकार है। तो शब्द के आधार पे एक अलंकार हुआ और दूसरा अर्थ के आधार पे अलंकार हुआ। तो दो तरह से आपने अलंकार पढ़ा। अब देखिए दो तरह से जो अलंकार पढ़ा आपने, क्या पढ़ा? एक पढ़ा शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। एक शब्दालंकार, शब्दालंकार। अब देखिए शब्दालंकार अभी आपको बताए कि जो बाहरी तौर तरीके से खूबसूरत हो, आंतरिक जो है एकदम पूरा कचरा है, बाहरी अब क्या है आंतरिक वो नहीं देखना है, लेकिन बस बाहरी तौर तरीके से वो जो है बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप देखेंगे तो इंसान भी दो तरीके होता है, दो तरह का इंसान भी दो तरह का होता है। अब एक ऐसा कि जो है बाहर से जो एकदम पूरा चॉकलेट बॉय है, यानी पूर्ण रूप से गोरे गाले एकदम अंग्रेज टाइप का है, बहुत ही मतलब खूबसूरत है उसका टाइप, लेकिन जब उसके आंतरिक गुण को जब झांका जाता है तो वो जो क्या एकदम कर्कश दिखाई देता है, कर्कश है एकदम, उससे जो है मिनट भी बात करने का थोड़ा सा भी मन नहीं करता। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि बाहर से तो उतना अच्छा नहीं देखने में, यानी उनका जो है हुलिया है वो एकदम उतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन जब उनके आंतरिक गुण को पकड़ते हैं तो वो जो है एकदम मन को मोह लेता है। ठीक उसी प्रकार से अलंकार में भी है, दो तरह का टाइप है अलंकार में। एक है शब्दालंकार, यानी कि शब्द को देखकर जो है हम लोग मोहित हो जाते हैं कि वाह क्या शब्द है इसका, और पढ़ने में जो है रुचिकर लगा, लेकिन जब उसका अर्थ को हम पहचानते हैं तो लगता नहीं है कि उसको जो है पढ़ें दोबारा, लेकिन पढ़ने में जो है बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद दूसरा एक टाइप होता है अर्थालंकार, यानी पढ़ने में जो है बहुत मतलब उतना अच्छा नहीं लगता है, बेकार लगता है पढ़ने में, लेकिन जब उसके अर्थ को हम निकालते हैं तो जो है आनंदित बन जाता है। अब जो है बात करेंगे शब्दालंकार के बारे में। शब्दालंकार का जो है टाइप होता है, शब्दालंकार आप समझ गए होंगे। अब शब्दालंकार का जो टाइप होता है, ये कितने भेद हैं का भेद, इसका भेद को बारे में जानते हैं, भेद यानी कि प्रकार के बारे में जानते हैं। तो शब्दालंकार का यदि भेद देखें तो वैज्ञानिकों ने जो है लगभग 6 तो बताया है, वैज्ञानिकों ने लगभग 6 तो बताया है, लेकिन पढ़ा जाता है 5 ही। एक जो लास्ट में आता है उसको जो है वैज्ञानिक ने महत्ता कम दी है, इसलिए उसको जो है कहीं नहीं पढ़ा जाता है, कहीं भी नहीं पढ़ा जाता है उसको। ठीक है, तो आप प्रमुख रूप से इसका जो भेद याद रखेंगे वो 5 याद रखेंगे। शब्दालंकार का भेद कितना है? 5। शब्दालंकार का भेद 5 है। तो 5 में से जो है सबसे पहला जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अनुप्रास। सबसे पहला क्या पढ़ेंगे? अनुप्रास अलंकार। अब देखिए दूसरा हो गया यमक, तीसरा श्लेष, चौथा पुनरुक्ति, पुनरुक्ति, और 5वां जो है वो है हमारा वक्रोक्ति। क्या है? वक्रोक्ति। ये 5 प्रकार है।
ठीक है, 5 प्रकार है। और छठा जो दिया गया था उसको जो है बिल्कुल आप पढ़ना भी नहीं है, आपको नाम भी नहीं बताएंगे क्योंकि जो है कन्फ्यूजन ना हो ताकि बाद में। तो आप जो है ये 5 को प्रॉपरली रूप से आपको पढ़ना है, ठीक है, 5 प्रॉपरली रूप से पढ़ना है। उसके बाद जो है अगले वीडियो में हम लोग जो है शब्दालंकार के बाद जो है अर्थालंकार के बारे में समझेंगे। लेकिन आप इसमें जो है बेसिक तौर तरीका समझ लीजिए कि अलंकार चीज जो है ये है क्या, इसको समझने का टाइप क्या है। तो इसमें जो है आपको प्रॉपरली रूप से अनुप्रास बताने का प्रयास करेंगे, हो सके तो यमक भी कंप्लीट कर देंगे। तो पहले जो है चलते हैं अनुप्रास को समझने की ओर। अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार आखिर है क्या चीज, ठीक। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। अब देखिए अनुप्रास अलंकार, इसको जो है बिल्कुल भी इसका परिभाषा डेफिनेशन रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रटने के लिए आप यहाँ तो आए नहीं हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने आए हैं, ताकि समझ के हिसाब से इसे जो है कैसे हम अपने माइंड में एक सेट कर सकते हैं, उस हिसाब से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो देखिए अनुप्रास, इसको जब हम तोड़ते हैं तो ये निकलता है एक अनु और धन प्रास, अनुधन प्रास। अब देखिए अनु का मतलब होता है पीछे या बाद में, पीछे या बाद में, पीछे या बाद में। अनु का मतलब पीछे, सॉरी, पीछे या बाद। अनु का मतलब पीछे या बाद। और प्रास का मतलब होता है उसके, उसके पीछे या बाद, उसके पीछे या बाद। अब देखिए इसमें जो है एक थोड़ा सा आप लॉजिक लगाइए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, और इसमें जो है 2-3 टाइप बताऊंगा आपको, तो उसमें से कोई एक तो पकड़ लीजिएगा, आपका जो है एकदम कंप्लीट हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अब देखिए उसके पीछे या बाद, उसके पीछे मतलब क्या हुआ, उसके पीछे या बाद। अब देखिए उसके पीछे, अब कोई एक आदमी वहां रहेगा तभी तो उसके पीछे कोई आएगा। तो उसी प्रकार से अब मानिए कि यहाँ पे कोई है, यहाँ पे कोई है, अब इसी के पीछे फिर कोई आएगा, इसी के पीछे फिर कोई आएगा, इसी के पीछे फिर कोई आएगा। अब कोई क्या आएगा, कोई का मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं हम शब्द, क्योंकि हिंदी पढ़ रहे हैं, अक्षर यहाँ पे नहीं, अक्षर को जो है यहाँ पे नहीं समझना है, बल्कि शब्द के भाषा में समझना है कि एक यहाँ पे आएगा तो इसी के रूप में जो है कोई यहाँ पे आएगा, और इसी यहाँ, यहाँ फिर यहाँ। यानी शब्द जो बना होता है ये किससे बना होता है, 2 वर्णों के मेल से जो है शब्द बना होता है, 2 वर्णों के मेल से शब्द बना होता है। अब देखिए शब्द में जो है 2 वर्णों के मेल से क्या बना होता है, शब्द बना होता है। यानी कि शब्द जब बनता है तो उसमें कोई ना कोई 2 वर्ण मिला ही होगा। जैसे आप ले लीजिए आम, रथ, काम, नाम, कुछ भी ले लीजिए, इसमें जो है 2 शब्द हो गया, 3 शब्द हो गया, कमल हो गया, बचपन हो गया, 55 हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब एक शब्द है। उसी प्रकार से आप यहाँ समझते हैं उसके पीछे या बाद, उसके पीछे मतलब कोई तो वहां पे एक होगा, फिर उसके बाद कोई आया, यानी उसके पीछे, यानी कि बार बार, बार बार, यानी कि पुनरावृत्ति की बात यहाँ पे बोल रहे हैं। पुनः आवृत्ति, पुनः आवृत्ति यानी बार बार जो आ रहा है, इसको जो है पीछे बाद, यानी कि उसके पीछे या बाद। तो देखिए एक है, ये हम जो है उदाहरण लेते हैं, चारूचंद की, चारूचंद्र की चंचल किरणें, चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, खेल रही थी जलथल में, चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अब देखिए यहां से जो है आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए। चारूचंद, पहला जो अक्षर आया इस शब्द का, पहला जो अक्षर आया वो क्या आया, चौ आया, क्या आया, चौ आया। तो अगले अक्षर में भी हमको जो है मिलाना है पहले वर्ड का ही, पहले शब्द का ही मिलाना है, कि यहां जो चौ आया तो यहां भी चौ आएगा। यानी कि समझने का ये मतलब है कि यहाँ यदि चौ आ रहा है तो यहाँ भी अगर, यानी कि पहले वाला यदि पहले से मैच कर रहा है और लास्ट वाला लास्ट से मैच कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो बेशक हमारा क्या हो जाएगा, अनुप्रास। यानी पहले वाला पहले से मैच कर रहा है, फिर यहाँ पहले वाला देखिए पहले से मैच कर रहा है, फिर पहले वाला देखिए कहीं मैच कर रहा है, अब यहाँ पे नहीं कर रहा है। उसके बाद अब देखिए लास्ट वाला को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे लास्ट वाला है, लास्ट जो है लॉ, लॉ यहाँ पे भी मैच कर रहा है, फिर लास्ट से मैच कर रहा है। तो इसका जो है ये एक कॉन्सेप्ट है पकड़ने का, कि पहले वाला पहले से मैच कर जाए,
लास्ट वाला किसी शब्द में लास्ट से मैच कर जाए, या तो मध्यम वाला है ना, इसमें देखिए यहाँ है मध्यम वाला मध्यम से मैच कर जाए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, बेशक रूप से वही अनुप्रास अलंकार होगा। अब देखिए ये तो हो गया, आप इससे पकड़ लिए। अब जो है एक और चीज समझिए, अब देखिए ये आप समझिए कि ये चीज जो है क्या है, अनुप्रास यानी कि पहले वाला पहले से मैच करे, पहले से मैच करे, फिर दूसरे वाला दूसरे से मैच करे, फिर तीसरे यानी कि बोल सकते हैं कि मध्य वाला मध्य से मैच करे, दूसरे का मतलब यहाँ कि अंत वाला पहले वाला पहले से मैच करे, अंत वाला यानी लास्ट वाला लास्ट से मैच करे, मध्यम वाला मध्यम से मैच करे, तो वो क्या हो जाएगा, बेशक वो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब देखिए अनुप्रास अलंकार का एक ये नियम हुआ, दूसरा आपको वहां से समझाए थे। अब इसमें जो है एक उदाहरण ले लेते हैं, इसमें एक उदाहरण लिए कली कराल। अब आपसे इस तरह से क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाएगा कि कली कराल में कौन सा अलंकार है, तो आप जवाब दीजिए फटाक से आप जवाब दीजिए इसका, कली कराल में कौन सा अलंकार है। तो आप यहाँ जो है जवाब देने से पहले आप बस समझिए कि अनुप्रास जो है ये एक शब्द का बार बार रिपीटेशन करता है, यानी उसी स्थान पे, ये नहीं कि पहले वाला इसके लास्ट वाले से मिल रहा है, पहले वाला इसके दूसरे शब्द के लास्ट वाले से मैच कर रहा है, तो वो अनुप्रास अलंकार नहीं है। यानी कि पहले वाला मध्यम से मैच कर रहा है, पहले वाला तीसरे से मैच कर रहा है, पहले वाला लास्ट से मैच कर रहा है, लास्ट वाला पहले से मैच कर रहा है, लास्ट वाला मध्यम से मैच कर रहा है, तो ये चीज जो है अगर ऐसा होता है तो आप उसमें जो है बिल्कुल भी अनुप्रास अलंकार नहीं लगाइएगा, उसमें हो सकता है कि और कोई अलंकार हो जाएगा, क्योंकि अलंकार कई तरह के हैं, उन सबको जो है समझना है हम लोग को। तो शुरुआत अभी है अनुप्रास अलंकार, इसलिए आप इसमें घबराइए ज़्यादा नहीं, इसमें बस आप ये समझिए कि पहले वाला शब्द यानी पहले वाला वर्ण दूसरे शब्द के पहले वर्ण से यदि मैच खा रहा है तो वो क्या होगा, बेशक अनुप्रास अलंकार होगा। या तो दूसरा इस तरह से भी पकड़ सकते हैं, लास्ट वाला लास्ट से यदि मैच खा रहा है तो वो क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। तो कली कराल क्या है, अनुप्रास अलंकार है। अब एक और उदाहरण देते हैं आपको, दुकाल दारून। अब देखिए इसमें भी जो है पहले वाला पहले से मैच खा रहा है, बस हो गया अनुप्रास अलंकार। कितना सिंपल है अनुप्रास अलंकार। अब देखिए अनुप्रास अलंकार आपको कंप्लीट हो गया होगा। अब जो है चलते हैं यमक अलंकार की ओर। हाँ, तो अब जो है यमक अलंकार समझते हैं। यमक अलंकार जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, यमक यानी कि एक ही चीज को जो है दो तरह से बोलना, यमक यानी यमक से आप समझ सकते हैं कि यमक जो है ये युग्मक वर्ड है, यानी कि युग्मक यानी एक ही वर्ड को दो कामों के लिए जब यूज किया जाए, एक ही वर्ड को यानी एक ही शब्द को जब दो कार्यों के लिए यूज किया जाए तो वो शब्द यानी कि वो शब्द क्या कहलाएगा, तो वही शब्द हमारा युग्मक अलंकार कहलाएगा। यानी कि एक ही शब्द दो कार्य के लिए यूज हो रहा है, एक ही शब्द दो कार्य के लिए जब यूज होता हो तो उसी को हम यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कि उदाहरण आप समझिए, जेते तुम तारे तेते नम्मे ना तारे हैं, जेते तुम तारे तेते नम्मे ना तारे हैं। अब देखिए ये अगर आप अनुप्रास अलंकार की ओर समझें, या तो आप अलंकार की ओर समझें। अभी हम यमक अलंकार की बात नहीं कर रहे हैं, अभी आपको पीछे की ओर ले जा रहे हैं कि अलंकार में आपने क्या पढ़ा था, कि दो तरह का अलंकार आपने पढ़ा था, एक पढ़ा था शब्दालंकार और एक पढ़ा था अर्थालंकार। अब देखिए एक आपने शब्दालंकार में ये पढ़ा था कि शब्द के आधार पे ही उसमें जो है अलंकृत वर्ड दिखता है, लेकिन आपको क्या इसमें अलंकृत वर्ड कहीं दिख रहा है? क्या लग रहा है कि इसको आभूषण पहनाया गया है, गहने पहनाया गया है? कहीं नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो है एकदम टेढ़ा लग रहा है, पढ़ने में इतना जो है नहीं इंटरेस्टिंग लग रहा है, रोचक नहीं लग रहा है पढ़ने में। लेकिन इसका जब अर्थ निकलेगा
तो वो आप समझिएगा, वो जो है जिसका के अर्थ के आधार पर, यानी जब इसको अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे तो वो चीज़ जो है एक अलग ही रोचक लगेगा। तो वो चीज़ क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अर्थालंकार। अब देखिए कैसे, जेते तुम तारे तेते नम्मे न तारे हैं, नहीं लग रहा उतना अच्छा, लेकिन अब देखिए जेते तुम तारे, यानी तुम्हारे जैसा तारा, तेते नम्मे न तारे हैं, पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं तारे हैं। अब देखिए तारे, तारे यहां जो है एक चीज नोटिस कीजिए कि तारे, ये जो है तारे दो बार यूज हुआ है, दो बार एक ही शब्द का दो बार यूज होना युग्मक अलंकार का सबसे बड़ी खासियत है। एक ही शब्द का दो बार यूज होना, लेकिन उसका रीजन अलग अलग होना। दो जगह एक ही वर्ड यूज हो रहा है, लेकिन अलग अलग रीजन से उसका जो है उपयोग हो रहा है। तो उस चीज को जो है युग्मक अलंकार के नाम से जानते हैं। अब देखिए तारे, जेते तुम तारे, यानी तुम्हारे जैसे तारे, तुम्हारे जैसे, किसके जैसे, तुम्हारे जैसे तारे, यानी कि उनके लिए जो है यूज हो रहा है वहां पे, यानी दूसरे के लिए जो है यूज हो रहा है कि तुम्हारे जैसे तारे, तेते नम्मे न तारे हैं, यानी कि कहीं पे भी तारे नहीं हैं, यानी जो है कहीं पे भी तारे नहीं हैं, यानी दो चीज के लिए जो है तारे का यूज हो रहा है यहाँ पे, दो चीजों के लिए उपयोग हो रहा है तारे शब्द का। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो है दूसरा देखिए, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, अर्थ तो बिल्कुल इसका जो है पढ़ने में वो भी ठीक, ये भी जो है क्या है, अर्थालंकार है। क्या है, अर्थालंकार है। काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा, यानी दो बार ये शब्द आ रहे हैं, घटा घटा दो बार शब्द आ रहे हैं। जब दो बार शब्द आए तो उसको जो है आंख मूंद के आप क्या मारिएगा, यमक अलंकार। अब आप कमेंट करके बताइए कि इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो है यमक अलंकार के बाद जो है हम लोग पुनरोक्ति अलंकार समझेंगे, वक्रोक्ति अलंकार समझेंगे। ठीक है, इन सब चीज को जो है हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।